रिकॉर्डिंग, ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, थैंक यू। तो हमने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस हमें बता दिया गया, क्या क्या डिफरेंस है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप क्या क्या याद रखोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वी टेंजेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, वी टेंजेंशियल कांस्टेंट है, याद रखेंगे वी टेंजेंशियल वेक्टर, वी टेंजेंशियल वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। वी टेंजेंशियल वेक्टर जो, गुड मॉर्निंग, वी टेंजेंशियल वेक्टर जो है वो बार बार चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, ओमेगा। ओमेगा जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वो कांस्टेंट है। अब ओमेगा कांस्टेंट है और यहाँ पर ओमेगा वेक्टर भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा वेक्टर भी कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा जो है, ये ओमेगा वेक्टर जो है वो हमेशा प्लेन की बाहर की तरफ होता है, तो ओमेगा वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट है। अच्छा, एक रिलेशन याद रखेंगे, क्या रिलेशन है, वी टेंजेंशियल वेक्टर जो है आर उसको इंटू ऐसा, डब्ल्यू, आर इंटू ओमेगा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आया था ना, यस से यस। ये याद रखने वाली बात है, ये डेफिनेशन है, ये एडवांस के सिलेबस में सर बताते इसका हैं। मैग्नीट्यूड भी वही होता है ना, वी टेंजेंट बस, इक्वल टू आर हाँ, इंटू ओमेगा। बिल्कुल। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा वेक्टर होता है प्लेन के बाहर, अगर मान लो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है सर्कल में, पार्टिकल एंटी अगर क्लॉकवाइज। ऐसा तो ये वी टेंजेंशियल इधर है, और ओमेगा वेक्टर जो होगा, अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा वेक्टर क्या हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, और ओमेगा वेक्टर प्लेन के बाहर है, तो अगर आप ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो वो वी टेंजेंशियल ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये ओमेगा और आर को अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऐसा लिखते हैं क्या, ओमेगा आर साइन थीटा, ऐसा लिखते हैं क्या, ए क्रॉस बी अपने को सर सॉल्व आर करना आता इंटू ओमेगा था ना? है, आर इंटू ओमेगा था, ओमेगा क्रॉस आर है, ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर है, आर इंटू ओमेगा नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये ओमेगा आर साइन थीटा, अरे दो वेक्टर का क्रॉस करना आता है ना, यस सर। अरे बोला Yes, बोल, sir. बहुत जरूरी होता है बोलना। हाँ सर। मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरे को फर्क पड़ता है कि हाँ भाई जो अटेंड कर रहे हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। दो वेक्टर का जब क्रॉस करते हैं तो फॉर्मूला यही लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड का, ए बी साइन थीटा, हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर देखो आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर प्लेन के बाहर, ये अगर आर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो ओमेगा वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस होता, तो दोनों के बीच में एंगल 90 होता। अगर यहाँ पर ये साइन 90 है, साइन 90 होता है 1, तो वी टेंजेंशियल को आर ओमेगा या ओमेगा आर ऐसा लिख सकते थे क्या, वी टेंजेंशियल का वैल्यू। अब यस सर। यहाँ यस से आप सर। साफ साफ देख सकते हो कि अगर पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है तो उसका रेडियस कांस्टेंट है, अगर वी टेंजेंशियल कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहली बात ये जो है वो अपने को याद रखनी। अच्छा, फिर और क्या याद रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और याद रखेंगे, अब अगर v टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो हमने पढ़ा है कि a टेंजेंशियल जो होता है ना सर, a टेंजेंशियल होता है d अपॉन dt ऑफ v टेंजेंशियल। अब ये जो a टेंजेंशियल है वो रिस्पॉन्सिबल है टू चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सर्कल। अगर पार्टिकल का स्पीड नहीं चेंज हो रहा तो a टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v टेंजेंशियल जीरो होगा, अगर v टेंजेंशियल जीरो है तो यहाँ पर a टेंजेंशियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। फिर हमने और क्या डेफिनेशन पढ़ रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, बाद में लिखेंगे। ए टेंजेंशियल इंटू आर इंटू अल्फा। बिल्कुल, हमने ये पढ़ रखा है कि a टेंजेंशियल वेक्टर जो होगा वो आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है, कि अगर आप इसी का मैग्नीट्यूड लिखोगे तो a टेंजेंशियल जो है वो r इंटू अल्फा, इस तरह से लिखते हैं। अब सिंस अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा। हमने ये पढ़ा है कि अल्फा जो है वो होता है d अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा, तो अगर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जीरो। वो जीरो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपने को ये याद रखना है। अच्छा, ए टेंजेंशियल वेक्टर जीरो है, अल्फा वेक्टर क्या है, अल्फा वेक्टर भी यहाँ पर जीरो है। अच्छा, मान लो अगर आपसे किसी ने पूछा
मान लो किसी ने आपसे पूछा कि d/dt ऑफ v टेंजेंशियल वेक्टर, अगर किसी ने आपसे पूछा d/dt ऑफ v टेंजेंशियल वेक्टर, तो वो क्या होगा? A टेंजेंशियल। ये होगा a टेंजेंशियल वेक्टर, यस। या ये होगा a रेडियल वेक्टर, रेडियल मतलब सेंट्रिपिटल, या होगा a नेट वेक्टर? सर A टेंजेंशियल वेक्टर। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1। पहले तो आप बताओ ए टेंजेंशियल, ए रेडियल और ए नेट, तीनों में डिफरेंस क्या है? A टेंजेंशियल तो 90 डिग्री पे होगा और AR उसका रेडियस से उसका एक्सेलरेशन जो सर AR होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। AR है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं ये लिख रहा हूँ d/dt ऑफ v टेंजेंशियल, तो वो किसके इक्वल होता है? मान लो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अच्छा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पता नहीं ये अभी समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है, इसमें ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है इस तरफ और ए सेंट्रिपिटल प्रेजेंट है इस तरफ, तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, वो नेट एक्सेलरेशन इन दोनों एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम होगा क्या? रिजल्टेंट। यस सर। एंगुलर एक्सेलरेशन अलग बात है, ये ए सेंट्रिपिटल और ए टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन को ए टेंजेंशियल वेक्टर प्लस ए सेंट्रिपिटल वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब मेरे को बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ए टेंजेंशियल वेक्टर क्या होता है? 0। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए टेंजेंशियल वेक्टर 0 है, तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा वो वेक्टर। ए सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा क्या? हाँ या ना? यस सर। तो अगर अब ये क्वेश्चन जो देखा जाए वो प्रीवियस पेज में अगर हम चले जाएं, अब ये मेरे को बताओ d/dt ऑफ vt वेक्टर वो क्या है? तो VT तो कांस्टेंट है ना, तो A टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, vt का मैग्नीट्यूड, ये vt वेक्टर क्या है? ये वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, वो क्या होता है? बोलो। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ए टेंजेंशियल होगा, ए रेडियल होगा, या ए नेट होगा? ए टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए में सेंट्रिपिटल। ए सेंट्रिपिटल या ए नेट होगा ना। अभी तो हमने देखा ना, देखो आप क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर पार्टिकल के वेलोसिटी के वेक्टर को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो वो अनडाउटेडली नेट एक्सेलरेशन होता है। अब सिंस हम यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेट एक्सेलरेशन, किसी भी सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन है वो ए टेंजेंशियल वेक्टर और ए रेडियल वेक्टर का वेक्टर एडिशन होता है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ए टेंजेंशियल वेक्टर 0 हो गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, d/dt ऑफ v टेंजेंशियल वेक्टर जो है वो या तो ए नेट वेक्टर के बराबर होगा या ए रेडियल वेक्टर के बराबर होगा। बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर सर। मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ये पॉइंट समझ में नहीं आया? आप देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ए टेंजेंशियल क्या होगा? 0 होगा। ए टेंजेंशियल 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल का स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना। अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, ए टेंजेंशियल या ए सेंट्रिपिटल? डायरेक्शन के लिए तो टेंजेंशियल। डायरेक्शन के लिए टेंजेंशियल, A सेंट्रिपिटल। डायरेक्शन के लिए तो ए सेंट्रिपिटल रिस्पॉन्सिबल है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आप सोचोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो स्पीड है वो नहीं बदल रहा। अगर पार्टिकल का स्पीड नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब पार्टिकल के पास ए टेंजेंशियल नहीं है, लेकिन पार्टिकल का डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर पार्टिकल का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन कौन चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है ए सेंट्रिपिटल। तो अगर ए सेंट्रिपिटल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये जो vt वेक्टर मैंने लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन। और डायरेक्शन चेंज कौन करता है, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन चेंज करता है क्या? तो नेट एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा क्या? Yes, सर sir. लेकिन हम ये डिफरेंशिएशन यूज करते वक्त किसी का मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं ना? हम क्या क्या डिफरेंशिएशन, देखो हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा रिलेशन, हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये रिलेशन पढ़ा है, हाँ हमने रिलेशन क्या पढ़ा है, यहाँ नेक्स्ट पेज में बता दो, हमने ये पढ़ा है ना, d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अगर आप वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर होगा ना। अब ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर। कभी भी अगर आपने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपको क्या बताएगा, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर बताएगा। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये फाइंड किया d अपॉन dt ऑफ v टेंजेंशियल वेक्टर, अब मेरे को पता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज हो रहा है ये मैग्नीट्यूड के कारण तो है नहीं सर, ये vt वेक्टर में जो डायरेक्शन के कारण है, डायरेक्शन के कारण। अब डायरेक्शन के कारण अगर आप सोचोगे तो डायरेक्शन में चेंज कौन कराता है, डायरेक्शन में चेंज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या ए रेडियल कराता है। अगर मेरे को डायरेक्शन में चेंज कराना है तो या तो मैं ए सेंट्रीपिटल वेक्टर बोलूंगा या मैं ए रेडियल वेक्टर बोलूंगा। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे किसी भी तरह के सर्कुलर मोशन के लिए जो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर होता है वो होता है ए टेंजेंशियल वेक्टर, ए टेंजेंशियल एसी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर वेक्टर या ए रेडियल वेक्टर। अब मेरे को पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होना नहीं है तो ए टेंजेंशियल वेक्टर 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नेट एक्सेलरेशन वेक्टर कितना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर कौन सा है, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ए टेंजेंशियल वेक्टर तो प्रेजेंट है ही नहीं, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अगर ए टेंजेंशियल नहीं है तो अल्फा भी नहीं होगा। आया क्या समझ में? इससे ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया, लेकिन जब इस चीज को डिफरेंशिएट करता है तब हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना। अच्छा, किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो नहीं, आप डायरेक्शन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है d अपॉन d थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट 2 जे कैप। आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सॉरी, अगर मान लो ऐसा लिखा है, सपोज ये लिखा है कि y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई रूट 2 आई कैप प्लस कॉस थीटा बाई रूट 2 जे कैप। आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या? हाँ सर, हाँ सर कर सकते हैं ना। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड देखो तो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो क्या होगा। अगर ये y वेक्टर है तो y वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे सर रूट ओवर साइन थीटा रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और रूट ओवर के साथ ऐसा लिखेंगे ना। तो अगर मैं मॉड ऑफ y यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो 1 आ रहा है क्या? ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस तरह के वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं क्या? हाँ सर। और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होता है, डायरेक्शन दिखाना है, उनका काम ही डायरेक्शन बताना। यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन बताना है ना। जैसे आप लिख दो फोर्स इज इक्वल टू 2 आई कैप, इसका मतलब क्या है, अगर आपने लिखा कि फोर्स वेक्टर 2 आई कैप है, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 और ये आई कैप उसका डायरेक्शन बता रहा था। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते थे। तो उसी तरह से अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। अब डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। यस Yes, sir. समझ में आया? यस सर। अर्पित देखो, ये अच्छा डाउट है जो तुमने पूछा है, ये मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोगों को शायद समझ में भी आया होगा। तुम्हारा जो डाउट है वो बहुत जेन्युइन डाउट है, तुम्हें समझ में आया? यस तुम ये सोच रहे हो सर नॉर्थ को आपने डिफरेंशिएट करके साउथ लिख दिया क्या, या साउथ को डिफरेंशिएट करके नॉर्थ लिख दिया, ऐसा बात नहीं बोल रहे। वैसा लिख सोच रहा था।
हाँ नहीं, सोचने में हमें ऐसा ही लगता है कि सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर कि आपने डिफरेंशिएशन आपने लिखा d अपॉन dt ऑफ साउथ इज इक्वल टू नॉर्थ। ये सुनने में लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन फिजिक्स में हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज ही करते हैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। और अगर देखो ये अगर एक यूनिट वेक्टर है तो आप इस यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। मतलब मैथमेटिक्स में जब आप डायरेक्शन लिखोगे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में तो आप उस डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में अगर सोचोगे कि सर नॉर्थ साउथ का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है क्या, तो नॉर्थ साउथ का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं। आया क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, अर्पित समझ में आया? तो फिर आपने डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं यूनिट वेक्टर के को यूज करके डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मैंने यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन किया, मतलब मैंने डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। फिर उसके बाद रिजल्ट मींस डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे ना, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब अगर ये y है, आपने dy अपॉन डी थीटा अगर कैलकुलेट किया ना, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे। कैसे? करके देख सकते हो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। इसको और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। दो वेक्टर को डॉट किया, रिजल्ट जीरो आया। एक ही केस में आता है जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। यस याद है ना, पढ़ा होगा वेक्टर्स में। यस। तो वेक्टर्स फिर में इसका जो ए नेट आ रहा है ये उसके परपेंडिकुलर आएगा वेलोसिटी हाँ, वेक्टर के? बिल्कुल। जैसे यहाँ पर देखो v टेंजेंशियल हमने क्या बोला, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो v टेंजेंशियल तो इधर है ना, और a सेंट्रिपिटल इधर है ना, तो दोनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है या नहीं, है ना? यस। ठीक है, तो ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आएगा। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। अभी समझ में आया क्या? यस। तो याद क्या क्या रखना है सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्या क्या है? कल हम ये 2-3 लेक्चर से ना यही बैठ के हुए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इससे हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। ये मैंने आपको बोला था कि थोड़ा टाइम लगता है इसको कैच करने में। एक्चुअल में इतना कोई मुश्किल नहीं है। सब एक क्या क्या सीखना चाहिए, एक तो सबको रिलेट करना आना चाहिए। सर अल्फा क्या है, ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, सबको रिलेट करना आना चाहिए। कौन वेक्टर है, कौन कांस्टेंट है, कौन क्या है, ये समझ में आ जाएगा ना, अपना काम बन जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब क्या हो जाना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। ये जो है ना वो एकदम, वो बोलते हैं ना कि रात को कोई 2 बजे भी जगाए बोले कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो नींद में भी जागते हुए बोलेंगे कि वीटी कांस्टेंट, वीटी वेक्टर नॉट कांस्टेंट। ऐसा एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा याद हो जाना चाहिए। देखो फिजिक्स में बहुत सारी चीजें तुम याद करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दिमाग वाला काम है। दिमाग है, दिमाग यूज करना है, लेकिन रट्टा भी मारना है। तो रट्टा प्लस दिमाग, तो मेहनत भी करना होता है, दिमाग भी लगाना होता है, दोनों करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर मेरे साथ रिपीट करेंगे, चलो बच्चों हम लोग रिपीट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक एक करके रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 गो। वी टेंजेंशियल कांस्टेंट। बच्चों में सारे बच्चों को मैंने बोला है, जो 38 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कमॉन 38 पार्टिसिपेंट्स एक साथ ऊंचे स्वर में बोलेंगे, ठीक है? जैसे समझ में आए ना आए, रिस्पॉन्ड जरूर करना है। जैसे क्या होता है ना, वो आप कभी जागरण वागरण में जाओगे, यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा है, तो नॉर्थ के साइड में बहुत जागरण वागरण होता है, उसमें क्या होता है, सो रहे होते हैं सब, फिर अचानक से वो जो सिंगर होता है वो बीच में बोलता है जय माता दी, सब जाग जाते हैं जय माता दी। तो वैसे ही तुमको भी जागे रहना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी टेंजेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, अब आंसर भी बताना और रिलेट भी करना है कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं। वी टेंजेंशियल कांस्टेंट, वी टेंजेंशियल वेक्टर Not constant. वेरिएबल वेरिएबल Not constant. Not constant. वेक्टर, वेरिएबल ओमेगा वेक्टर, ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट और ओमेगा भी कांस्टेंट, ठीक है? अच्छा, यस सर। ए टेंजेंशियल जीरो Constant. जीरो Zero. जीरो जीरो। अगर ए टेंजेंशियल प्रेजेंट है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ए टेंजेंशियल जीरो होना चाहिए। अल्फा जीरो
जीरो। Zero. अगर कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? Centripetal. सर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। ओके, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है? सर डायरेक्शन Direction बताता है. अच्छा, मान लो ये बोला गया, क्या बोल दिया उन्होंने, ए सेंट्रिपिटल का जो मैग्नीट्यूड है वो है ओमेगा स्क्वायर आर या बी टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये इको क्यों हो रहा है भाई? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ओके, हाँ, ए सेंट्रिपिटल है ओमेगा स्क्वायर बाई आर या वी टेंजेंशियल स्क्वायर अपॉन आर। आप मेरे को बताओ, ए सेंट्रिपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वेक्टर में अगर ऐसा लिखा है तो वेरिएबल वेरिएबल। ये क्यों वेरिएबल? ए सेंट्रिपिटल वेक्टर क्यों वेरिएबल? सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना Direction change हो रहा है. पर्टिकुलर टाइम। changes. मेरे को लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी सबको याद Sir, होगी। हाँ बोलिए। लेकिन ए सेंट्रिपिटल जो है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है ना, सो इट इज हाँ। ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं तो सेंटर के तरफ लगता है, लेकिन देखो यहाँ पर ए सेंट्रिपिटल इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ए सेंट्रिपिटल इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ए सेंट्रिपिटल इस डायरेक्शन में, तो हमेशा सेंटर के तरफ है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, हो गया सर। इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा सर और एक डाउट था हाँ, मेरा। बोलो बोलो बोलो। सर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसे हम इसके टर्म्स पे क्यों नहीं डिफाइन करते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के टर्म में? अच्छा देखो, ये जो अल्फा है, ये अल्फा किससे लिंक्ड है? अल्फा का डेफिनेशन क्या आया था? हमने तो ये लिखा था ना, ये जो अल्फा है वो है डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब अल्फा जो है वो ओमेगा के चेंज होने पर डिपेंड करता है। अगर ओमेगा चेंज नहीं होगा तो अल्फा भी चेंज नहीं होगा। और ओमेगा जो है वो तो वी टेंजेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी वी टेंजेंशियल के डायरेक्शन पे ओमेगा नहीं डिपेंड कर रहा। अगर आप देखोगे तो ये जो ओमेगा का वैल्यू है, अगर ओमेगा का वैल्यू चेंज नहीं होगा तो अल्फा का वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाला। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, अगर आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन फिर से बोलो तो, क्वेश्चन क्या है? सर मैं बोल रहा था कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पे क्यों नहीं डिपेंड करता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे क्यों डिपेंड कर रहा है? अच्छा देखो, ये अल्फा का डायरेक्शन चेंज से कोई मतलब नहीं है। अल्फा क्या कर रहा है, जैसे आप सोचो पार्टिकल अगर ऐसे से सर्कल में घूम रहा था, तो अल्फा जो है, अल्फा का डायरेक्शन ए टैंजेंट ऐसे, अल्फा जो है, अल्फा के कारण ए टेंजेंशियल, या अल्फा खुद क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है क्या? आपने पैराबोलिक मोशन पढ़ा है क्या? पैराबोला, यस सर। हाँ सर। पैराबोला पढ़ा है ना? तो पैराबोलिक मोशन जो होता है, क्या हो गया ये? हाँ, पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल में हम क्या करते थे? प्रोजेक्टाइल में हम ऐसा बोलते हैं कि पार्टिकल को फेंका है पहली बार, पार्टिकल को हमने फेंका है पहली बार, तो पार्टिकल को आप क्या करते थे? ऐसा कुछ वेलोसिटी देके फेंक देते थे। अब Yes, sir. आप इस बार क्या बोलते थे कि अच्छा, अगर मैंने इसको कोई वेलोसिटी दे दिया, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, तो इसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर बना देंगे u cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बना देंगे u sin थीटा। जब भी x एक्सिस के मोशन के बारे में बात करते थे, कांस्टेंट रहता है हमेशा। हाँ, y डायरेक्शन में अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन है माइनस d का। अब ये माइनस d का डायरेक्शन है, उसको कभी भी x डायरेक्शन के मोशन में इंक्लूड करते थे क्या? नहीं No, सर। sir. ऐसा तो नहीं करते थे ना। तो अगर आप देखोगे इस वाले पेज में हमारे पास क्या है, ये जो v टेंजेंशियल, है वो y डायरेक्शन के अलॉन्ग है, और ये जो अल्फा है, अल्फा z डायरेक्शन के लिए क्या? तो z का कोई इन्वॉल्वमेंट v टेंजेंशियल के अलॉन्ग हो सकता है क्या? नहीं आया समझ में? जैसे आप देखो, जब हम क्या करते थे, जब हम ऐसा लिखते थे u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना है? माइनस v। मैं बोल रहा हूँ कि आपको x के अलोंग रेंज कैलकुलेट करना है, तो जब रेंज कैलकुलेट करते थे तो आप ये y के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेट है या जो वेलोसिटी, उसको कंसीडर करते थे क्या? No, ना sir. सर नहीं कंसीडर करते। आप तो नहीं कंसीडर करते थे ना। मतलब जब मैं y डायरेक्शन के मोशन को देख रहा हूँ तो x का कोई पैरामीटर मेरे को कंसीडर नहीं करना।
उसी तरह जब मैं x के मोशन को देखूंगा तो y का कोई पैरामीटर मेरे को कंसिडर नहीं करना। तो मैं यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ ना। मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये मेरा y डायरेक्शन है, ये x है और प्लेन के बाहर z है, तो अगर मैं y का कोई भी मोशन कंसिडर कर रहा हूँ तो प्लेन के बाहर जो है z एक्सिस के अलोंग जो वेरिएबल है वो तो मेरे मतलब का नहीं है ना। लेकिन z एक्सिस में कौन सा वेरिएबल? ये जो अल्फा है वो तो z एक्सिस के अलोंग है ना। अल्फा तो z एक्सिस के अलोंग है ना। राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है फिंगर को कर्ल कर दो, थंब जिधर पॉइंट करता है वो Yes, एग्जिट sir. वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यस सर। तो अल्फा अगर प्लेन Yes, के sir. परपेंडिकुलर है तो प्लेन में जो भी वेरिएबल है उससे अल्फा का तो कोई लेना देना नहीं ना। यस अल्फा किसको चेंज कर पा रहा है? ओमेगा को। क्यों चेंज कर पा रहा है? क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है और अल्फा का डायरेक्शन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर जो सेम Yes, प्लेन में sir. होंगे वही दूसरे वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में ये? यस सर। ओके, Yes, sir. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबको समझ में आ गया है? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म समझ में आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म में कोई डाउट नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक करके बात करते हैं। ओमेगा Yes, क्या sir. होगा यहाँ पे? वेरिएबल वेरिएबल Variable. ओमेगा वेक्टर वेरिएबल Variable. वेरिएबल भी होगा वेरिएबल। क्यों वेरिएबल? अगर ओमेगा सर का क्योंकि मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है तो वेक्टर दो भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है क्या? ना सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, नहीं, sir. ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ओमेगा वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओमेगा वेक्टर ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। नहीं आया सर समझ में ये? नहीं सर, आ गया Sir, नहीं आया. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल ऐसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, रहेगा 20 तो हमेशा परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखो, अगर इसके घूमने का सेंस ऐसा है तो ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। हाँ सर तो अगर वो हमेशा प्लेन के Yes, sir. परपेंडिकुलर है तो हमेशा इसका डायरेक्शन जो होगा, ओमेगा वेक्टर वेरिएबल है। क्यों? ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। डायरेक्शन इज ऑलवेज आउट ऑफ परपेंडिकुलर द प्लेन। प्लेन। इस वाले केस में आउट ऑफ द प्लेन होगा। नहीं आया सर समझ में ये? बहुत ही भयंकर लग रहा है क्या? नहीं सर, मैंने बोला था सर्कुलर मोशन में एक भी लेक्चर आप मिस करोगे ना तो ऐसा ही लगेगा कि जग घूमिया रे। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? नो सर देखो डाउट है तो मैं बताऊंगा, टेंशन में एकदम नहीं लेने का। टेंशन एकदम मतलब थोड़ा मुश्किल होता है ये सर्कुलर मोशन। अच्छा अब मेरे को बताओ, v टेंजेंशियल कांस्टेंट या वेरिएबल? सर वेरिएबल वेरिएबल वेक्टर में वेरिएबल सर वेरिएबल Variable. तो काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल या Variable. वेरिएबल 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 टेंजेंशियल वेरिएबल, तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा इस केस में ए टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। हाँ सर होगा। A tangential होगा ना। अच्छा सर, और हाँ सर होगा। ए टेंजेंशियल जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डी अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल, ऐसा लिखेंगे ना। यस सर यस सर। Yes, sir. अगर मैं इस वाले केस में, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में डी अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल वेक्टर लिखूं, ये किसके बराबर है? ए नेट, ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल। डी अपॉन डी टी ऑफ, देखो मैंने डी अपॉन डी टी ऑफ वी टेंजेंशियल लिखा था तो वो सर मैंने ए A नेट लिख दिया। अब ए अगर नेट मैं वेक्टर लगा दूंगा तो वो किसके बराबर है? ए नेट, ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल। एक आंसर ए नेट का आया। सर ए नेट। ए नेट ए नेट A के net. दो आंसर। ए नेट बिल्कुल सही। यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये तो सिर्फ स्पीड का मैग्नीट्यूड था। स्पीड का मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है? ये वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कौन चेंज कर रहा है? तो ये चेंज हो रहा है ए नेट वेक्टर से। ओके, अब ए नेट वेक्टर जो है, ए नेट वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए सेंट्रीपिटल AC into प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर लिख Yes, सकते हैं sir. क्या ऐसा? यस सर यस सर।
मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा, पार्टिकल है इस डायरेक्शन में चल रहा था ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इस डायरेक्शन में, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इसमें एक फोर्स लगाया गया, टॉर्क लगाएंगे, वैसे आप ऐसा समझ लो, इसमें जो टॉर्क लगाया गया है, टॉर्क अभी नहीं जानते, तो ऐसा बोल रहे हैं कि ओमेगा इस डायरेक्शन, मतलब इसका घूमने का सेंस इस डायरेक्शन में है, और एक फोर्स है जो उसको रोक रहा है, फोर्स रोक रहा है, या ऐसा समझ लो कि जो ए टेंजेंट वो इस तरफ है, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं कि ओमेगा इस तरफ है, इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर ओमेगा ऐसे घूम रहा है और इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पर ए नेट का डायरेक्शन पूछा गया, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए नेट। ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ये एरो, नहीं इधर एरो, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इधर एरो, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इधर एरो, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इधर एरो। तो विच एरो इज योर आंसर? सर हाँ, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा अगर डिक्रीज हो रहा है तो कौन सा सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। तो तुमने खुद बता दिया यार तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। सबको समझ में आ रहा है ना? वर्षा आपको समझ में आ रहा है? वर्षा, सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सर तो फोर्थ मतलब वाला वो ऑप्शन, वो ए नेट, क्या हम लोग ए नेट निकालना है डायरेक्शन? Which direction is the best representation for A net? A net वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। सर फोर्थ वाला होगा। फोर्थ वाला एक आंसर है, मेरे को अभी नहीं पता आंसर, मैं आंसर देखता हूँ। किससे बात करता? हाँ वर्षा, वर्षा आपको मीटिंग में, वर्षा सतपति नहीं, वर्षा सतपति नहीं है, बर्नाली, बर्नाली राउत। सर ये सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाले के दो आंसर। तो अरे ऐसे आप मीटिंग ऑन कर करके भाग जाते हो क्या? बर्नाली राउत आप हो मीटिंग में? नहीं, वेरी नाइस। और कौन नहीं है? अन्वेषा। सर है, ओके, अन्वेषा आंसर क्या है अन्वेषा? सर फोर्थ लग रहा है। फोर्थ लग रहा है, ओके ठीक है, देखते हैं, फोर्थ लग रहा है आंसर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो, डाउट क्या है? सर आपने बोला था कि ये जो ओमेगा है ये हमेशा राइट हैंड थंब रूल जेड एक्सिस में होगा, हाँ, तो फिर ये वाला कौन सा एक्सिस? ओमेगा का वैल्यू कब इसको हो रहा आपने है? अभी कौन सा एक्सिस में रखा? नहीं, मैंने बोला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और उसका ओमेगा कम हो रहा है, ये ओमेगा का डायरेक्शन नहीं है। ओमेगा का डायरेक्शन तो आप प्लेन के बाहर दिखाओगे, ये पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन है, ये जो मैंने यहाँ उसके पर अलोंग द एक्सिस चल रहा है। ये सेंस ऑफ रोटेशन है। हाँ, और कोई जो आंसर बता सकता है? I think so the fourth. फोर्थ, ओके देखते हैं। शुभम आपका आंसर क्या है? सर नंबर 4। फोर्थ, ओके ठीक है। स्वेच्छा आपका आंसर क्या है? तो मेरा फोर्थ। फोर्थ, ओके ठीक है। ऋतुपर्णा, यस सर। आंसर क्या है ऋतुपर्णा? सर मुझे भी 4 ही आ रहा है। 4 आ रहा है, ओके ठीक है। और कौन है? तुषार, तुषार आपका आंसर क्या है तुषार? Same 4. 4 आ रहा है। 4 मेरे को सही नहीं लग रहा है, शायद देख लेते हैं। देखो, एक बात तो कंफर्म है सर कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो इधर है, और अगर ओमेगा कम हो रहा है, अगर ओमेगा कम हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो ओमेगा का डायरेक्शन होना चाहिए, अगर ओमेगा इस तरफ है, अगर ओमेगा इस तरफ है, तो जो अल्फा है वो डेफिनेटली अंदर की तरफ होगा, तभी ओमेगा कम होगा। ओमेगा प्लेन के बाहर और अल्फा प्लेन के अंदर, तभी ओमेगा का वैल्यू क्या होता? कम होता। तो अगर अल्फा प्लेन के अंदर है, अगर आप देखो, अगर अल्फा प्लेन के अंदर है तो ए टेंजेंशियल नीचे की तरफ होगा क्या? हाँ या ना? बोल सकते हैं क्या ऐसा? देखो, अगर Yes, sir. ओमेगा कम हो रहा है तो ये भी तो Yes, बोल सकते हैं ना कि सर ए नेट उसका रिजल्टेंट होगा ना, तो वैसे ही इसलिए मैं फोर्थ बोला। हाँ बिल्कुल।
अब देखो ये सेंट्रिपिटल है और ये ए टेंजेंशियल है, मैंने ए हाँ, तो टेंजेंशियल सर का ऑप्शन डायरेक्ट 4 होगा। डाउनलोड दिखाया। तो अगर आप देखोगे ए सेंट्रिपिटल इधर ए टेंजेंशियल इधर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा। तो फोर्थ यस सर, ऑप्शन ऑप्शन होगा। 4 होगा। आया क्या? यस सर। हाँ ऑप्शन 4 सही है, करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया क्या? यस सर, ऐसे ही किया था सर, सेम। ओके ओके ओके, मान लो क्वेश्चन ऐसा गिवन है, सर, आप प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं एक बार? ये स्लाइड में जा सकते हैं। सर इसमें काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगा, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी कुछ लगेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा ही नहीं, अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते ही नहीं है। ऑब्जेक्ट मूवमेंट में। पोटेंशियल एनर्जी अभी फिर देखा ही नहीं तो है। हमेशा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसका स्पीड चेंज होगा ना, मान लो अगर इसका स्पीड जैसे इस केस में बढ़ रहा है, तो आपको एक अलग सा मोटर लगाना पड़ेगा जो इसके स्पीड को बढ़ाता रहे। मान लो एकदम हवा है, कुछ नहीं है, पूरा जो हवा है, हवा को भी हमने गायब कर दिया और तुमने एक पार्टिकल ऐसे घुमा के छोड़ दिया ना, तो अगर तुम उसको कोई एनर्जी नहीं दोगे तो घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, मरते दम तक घूमता रहेगा। लेकिन अगर तुमने एयर के प्रेजेंस में अगर तुम ये कराना चाहते हो, तो वो जो एयर का रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट तुमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर तुम वो फोर्स गायब कर दोगे तो वो घूमना बंद हो जाएगा। तो एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है। सिर्फ दो तरह का एनर्जी नहीं होता ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। यस सर, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है, जब पार्टिकल घूम रहा है तब तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी हर जगह सेम होना चाहिए, तो वेरिएबल क्यों हो रहा है? तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। आपने सुबह सुबह आपने कुछ खाया होगा दमदार, ठीक है, तो जो एनर्जी का लेवल सुबह सुबह था, फर्स्ट लेक्चर में जो एनर्जी का लेवल होता है, क्या वो लास्ट वाले लेक्चर में भी उतना ही लेवल होता है? नहीं। तब बोलोगे सर मैंने तो खाया था, तो वो एनर्जी कहीं यूज हुआ ना। तो यस जो एनर्जी स्टार्टिंग में है, बाद में वही एनर्जी दिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जैसे हम बोलते रहते हैं ना, फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी लॉस, एनर्जी क्राइसिस। क्यों ऐसा मरते रहते हैं एनर्जी क्राइसिस? क्योंकि जिस फॉर्म में अभी वो है, वो उस फॉर्म में हमेशा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब तुम बोलोगे सर जो फ्यूल है, फ्यूल तो क्या हो गया सर, अगर फ्यूल हमने बंद कर भी दिया तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले आए। अब फ्यूल से एनर्जी निकालना बहुत ही आसान था, फ्यूल से एनर्जी निकालना बहुत ही आसान था। वो जो फ्यूल ने जो गैस रिलीज कर दिया, उससे एनर्जी निकालना थोड़ी आसान है, उससे एनर्जी निकालने में हालत खराब हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस अभी नहीं है कि वो तुमको एनर्जी निकाल के दे। आया समझ में? तो यहाँ सर। से जाने पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, तो कहाँ से बढ़ा होगा? तो किसी ने वर्क डन किया होगा तो बढ़ा है। वो आएंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर वही है, वर्क एनर्जी पावर ही है नेक्स्ट चैप्टर। समझ में आया? Important chapter है। इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाँ ओके। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ओमेगा है, जो ओमेगा का वैल्यू है वो उन्होंने बता दिया 2t। अगर ओमेगा का वैल्यू है 2t और द पार्टिकल सर ये इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पता नहीं, देखते हैं, अब मेरे को नहीं पता। ओमेगा का वैल्यू उन्होंने बोल दिया 2t और रेडियस बोल दिया है 1 मीटर का। अब अगर ओमेगा 2t है, आप मेरे को पहले बताओ कौन सा कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देख के ही पता चल जाएगा आपको। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया ना? यहाँ पे ओमेगा जो है वो समय का फंक्शन, ओमेगा जो है वो समय ओमेगा का कांस्टेंट होना चाहिए, बट वो चेंज हो रहा है टाइम चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ change चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें पूछा गया है फाइंड ए सेंट्रिपिटल कॉमा ए टेंजेंशियल कॉमा ए नेट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। बता सकते हैं क्या? हाँ सर, बता सकता हूँ। देखो बता सकते हैं तो बताओ। टी कितना 4 है ना? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे ए सेंट्रिपिटल, ए टेंजेंशियल, ए नेट, और ये बता देना एवरेज ओमेगा बता देना। सर For- एसी है 64। 0 to 4 सेकेंड। सर एसी है 64। एसी है 64। देखते हैं 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं आजकल, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन भागा है? यशस्वी है, यानी है,
वैभव है, तुषार है, श्वेता है, सोनाली, साई नीलाक्षी, ऋतुपर्णा, रविकुल, पुण्या, प्रीति, प्राजक्ता, पयसिनी, मौमिता, जयदीप, दीपांजन, दानिश, भास्कर, वर्षा। वर्षा आपने ज्वाइन किया क्या मीटिंग फिर से? यस सर। हाँ, आप चले गए थे क्या वर्षा? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके ओके, ठीक है। बर्नाली, आप हो अभी मीटिंग में? यस यस सर। सर अल्फा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरिएबल होता है ना? सर ए सेंट्रीपिटल है 64 और ए टेंजेंशियल है 2। सर हाँ, किसी का आंसर आया क्या? सर वो अल्फा सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरिएबल रहेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए बस अल्फा प्रेजेंट होना चाहिए। वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। यस सर। जल्दी आंसर बताएंगे, नहीं तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है यार, पता नहीं क्या कर रहे हो। सर देखो, हो तो ओमेगा गया AC 60 देखते हैं, देखो ओमेगा अगर गिवन है तो अल्फा निकाल लास्ट सकते हैं वाला क्या? बच गया है सर। एक मिनट वो एवरेज ओमेगा हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। अल्फा क्या लिखोगे? डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो जब आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा 2 आ गया। अगर अल्फा मिल गया तो ए टेंजेंशियल आर अल्फा होता है, आर है 1 और ये हो गया 2। ए Yes, sir, टेंजेंशियल समय का फंक्शन नहीं है, ए टेंजेंशियल हमेशा कांस्टेंट है। ओके, फिर ए सेंट्रीपिटल, किसी भी इंस्टेंट का ए सेंट्रीपिटल लिखना है तो वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। तो ए सेंट्रीपिटल अगर 64 मुझे होगा। 4 सेकंड पे, तो ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ए सेंट्रीपिटल को क्या लिख सकते हैं? 4t स्क्वायर इंटू आर। t का स्क्वायर अगर करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। तो ए सेंट्रीपिटल हो गया 64। ए सेंट्रीपिटल मिल गया, ए टेंजेंशियल मिल गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए net is equal to root of 80 square plus AC square। 2 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या ए नेट को? यस सर, यस। कोई ऐसा है जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जो किस्मत का मारा हुआ है जिसको ये सब नहीं समझ में आ रहा है? सर मेरा तो किस्मत ही खराब है सर, मेरी तो लाइफ खराब हो गई सर। कहाँ आ गया सर? और कौन सा टीचर मिल गया है सर? कोई ऐसा है जिसको ए नेट नहीं समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया ना? यस सर। फिर अपने को Yes, कैलकुलेट करना है एवरेज ओमेगा। अब एवरेज ओमेगा के लिए क्या कैलकुलेट करोगे? देखो, आप एक वैल्यू याद रख सकते हो, शायद मैंने आपको बताया भी होगा ये। कभी भी ना ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी गिवन है। कितना गिवन था क्वेश्चन में? 2t गिवन है ना। और आपसे पूछा जाए एवरेज ओमेगा, तो आप ये लिख देना, इंस्टेंटेनियस ओमेगा dt इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। मैंने ऐसा नहीं बताया है क्या? एवरेज वेलोसिटी अगर कभी भी लिखना होता है तो v dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। मैंने ऐसा नहीं बताया है क्या? सब बिना इंटीग्रेशन के हो सकता है? बिना इंटीग्रेशन के भी हो सकता है, सर लेकिन आपने इंटीग्रेशन इसका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जैसा कुछ बताया था। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जैसा बताया था। अच्छा ठीक है, चलो ये आज तो नहीं हो पाएगा, इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके जैसे 4 प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है? एक बताऊंगा सर वो आप ऐसे करवाए थे सर, आप बताए थे W is equal to 2t plus 3 find the average omega for t हाँ, is equal to बिल्कुल। 2 second, वो वाला वैसे। नहीं, इसको मैं बताऊंगा, इसको मैंने काइनेमेटिक्स से बताया होगा। ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए होता है, एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है, एवरेज करंट कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो मैं बताऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। 11:51 तक ही लेक्चर होता है ना? लेक्चर का टाइम हो चुका है ना? कंप्लीट हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।